तो फलनिया रे फलन मारे ये मत करो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या करें? माशाअल्लाह। आका ने फरमाया कि बोलो अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। सुभान। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस घर में कोई ना हो, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वहां जाए तो हम क्या करें? माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं, मुझ नबी पर सलाम भेजो। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इससे ये पता चला कि हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों में रहते हैं। माशाअल्लाह। अब ये नीचा कुर्ता और ऊंचा पैजामा वाले जी, जब इन्होंने सुना तो इनके पेट में दर्द होने लगा कि एक नबी पूरे वर्ल्ड के में करोड़ों अरबों मकान खुलते हैं, तो क्या नबी सब पे जाते हैं? जी, तवज्जो चाहिए। क्या नबी हर मकान में रहते हैं? नबी तो एक है, मकान अरबों है, तो वो मकान में कैसे जा सकते हैं और कैसे रह सकते हैं? जी, सुनिएगा बड़ी तवज्जो से, यार टाइम नहीं, समझ गए? अब एक बात सुनो, सरकार सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बहुत गरीब मुफलिस आदमी बड़े खुलूस के साथ पहुंचा और उसने कहा, सरकार हमारी इफ्तार की दावत कबूल कर लीजिए। माशाअल्लाह। सुनिएगा जी हुजूर करम। नबी एक है, लेकिन जलवा हर जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग भी बोल, मुसलमाने रहिएगा, निकाह नहीं टूटेगा। जी, बोलते जाइए और सुनते जाइए, समझे? सरकार गौसे पाक ने दावत कबूल कर लिया। दूसरा आया तो निगाहे गौसियत उसके कल्ब पे गौसे पाक ने डाली। माशाअल्लाह। देखा कि बड़े खुलूस के साथ कह रहा है कि हमारी भी इफ्तार की दावत कबूल कर लीजिए। एक नशूद, दो नशूद, तीन नशूद, चार नशूद, पांच नशूद, 70 लोग आए और गौसे पाक को दावत देते गए। गौसे पाक ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जब सुबह हुई, दीवानों का हुजूम लगा, तो ये पहला आदमी खड़ा हो गया, कहा मेरी किस्मत पे नाज करो, गौसे पाक ने मेरे यहाँ इफ्तार किया। जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरा बोला, ये सच्चे, चुप हो जा, गौस पाक तो मेरे यहाँ थे। जी, तीसरा, चौथा, पांचवा, हत्ता की 70 एक दूसरे से अल्लाह पर कबीरा लड़ने पर आमादा हो गए। तो जो संजीदा लोग थे उन्होंने कहा, लड़ो नहीं, चलो गौसे आजम बमने बेसरो मा मददे किबलाए दी मददे काबे इमाम मददे। माशाअल्लाह। गए तो देखा सरकार गौसे पाक वजू फरमा रहे हैं और जाके दास्तान सुनाई। कहा, जब तक मैं वजू कर रहा हूं
दरख्त के पत्तों पर देखो। माशाअल्लाह। मुहक्किकीन ने जब तहकीक किया तो पता चला वो आम का दरख्त नहीं था, महुआ का दरख्त नहीं था, अमरूद का दरख्त नहीं था, पीपल और बरगद का दरख्त नहीं था। अगर दरख्त था तो इमली का दरख्त था। आहा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह। इमली का दरख्त था। जब हर पत्ते पर देखा कि जमाले गौसे आजम नजर आ रहा तो लोग चुप हो गए, खामोश हो गए। अब यही हमको कहने दिया जाए कि एक गौसे आजम की जात है कि दरख्त के हर पत्ते पर उनका जमाल नजर आ रहा है, तो मेरे मुस्तफा हर घर में और हर कब्र में अपना जमाल क्यों नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माशाअल्लाह। एक बात सुन लीजिए, एक आदमी को पीर की तलाश हुई तो तमाम जितने पीर गांव में आवे सबके पास जाए और चला, मुरीद नहीं हो। एक दिन बीवी ने घेर में लिया जी। कहा तुम सारे पीरों के पास जाते हो, मुरीद क्यों नहीं होते हो? कहा जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान। शैतान। कहा ठीक, आज रात में मैं निकलूंगा और जो पहला आदमी मुझको मिलेगा उसको मैं अपना पीर बना लूंगा। माशाअल्लाह। अपना क्या बना लूंगा? पीर बना लूंगा। पीर बना लूंगा। घर से निकला, रास्ते पर एक आदमी जा रहा था, पीछे से उसका दामन पकड़ लिया। उसने कहा ये क्या? कहा मैंने आपको अपना पीर मान लिया है, अब मैं ये दामन छोड़ नहीं सकता हूँ। कहा कि मेरे भाई सुन, मैं पीर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं तो जी। माशाअल्लाह। क्या हूँ? चोर। जोर से बोल दो, चोर हूँ। कहा ना आप मेरे पीर हो। कहा चलो आओ साथ में। एक घर में घुस गया, एक खूंटी पर गया तो देखा फटा हुआ कुर्ता टंगा, दूसरी खूंटी पर गया तो फटा हुआ इमामा टंगा है, तीसरी खूंटी पर गया तो फटा हुआ जुब्बा लटक रहा है। वो मायूस हो करके वापस सोने लगा। एक बार वो आवाज कानों से टकराई, ए जाने वाले सुन, ये किसी और का मकान नहीं है, ये किसी और का घर नहीं है, ये किसी और का जो है वो खाना नहीं है। अगर ये घर है, ये मकान है, ये बिल्डिंग है, ये जो है हवेली है, किसी और की नहीं, उसकी है जिसके लिए लोग कहते हैं खुद तो भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। समझे? कहा ये घर किसी और का नहीं, अब्दुल कादिर का घर है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे? यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया है, तू कैसे खाली जाएगा? माशाअल्लाह। बेशक। कहा सीने से लगाया और उसके बाद उसे अब्दाल बना दिया। माशाअल्लाह। गौसे पाक चाहे तो विलायत दे और चाहे तो विलायत सल्ब कर ले। बेशक। समझे?
उसको अब्दाल बना दिया। बाहर नहीं निकले, दरवाजे पर नहीं गए, कौन बैठा है उसको नहीं देखा, लेकिन फरमाते हैं जा अब दीन की खिदमत शुरू कर दे। लेकिन सुन, जिसको तूने बाहर बैठा रखा है सबसे पहले उसको अपना मुरीद बना ले, उसको अपना जो है वो गुलाम बना ले। तो जब गौसे पाक के इल्म का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम हो। माशाअल्लाह, सुभान। हम सब गौसे पाक के गुलाम हैं और जब तक जिंदा रहेंगे उनकी गुलामी करेंगे और शरीक रहेंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन नौजवानों को जिन्होंने खून पसीना एक करके इस महफिल पाक को सजाया है, अल्लाह उनका बाल बुलंद फरमाए, उनकी रोजी में बरकत दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान की सलामती दे और अक्ल सलीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।